हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IBPS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ है। 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, दैट इज़ वेरी क्लोज़। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि प्रिपरेशन कैसे करें, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, टाइम मैनेज कैसे करें। ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम आज देंगे। क्वांट स्ट्रेटजी फॉर IBPS प्रीलिम्स 2016। आपको पता है कि 3 सेक्शंस में जो पेपर है वो डिवाइडेड है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांट में 35 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस हैं। सो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस। और इसके लिए जो टाइम एलोकेटेड है वो कंपोजिट टाइम है आपके पास 60 मिनट्स, केवल 60 मिनट और 100 क्वेश्चंस। और ये कंपोजिट टाइम है, तो इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअली उन्होंने टाइम डिवाइड नहीं किया। आपको अपने अकॉर्डिंग किस हर एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेट करना है। तो कितना टाइम आपको क्वांट के लिए एलोकेट करना चाहिए ये हम देखेंगे। तो क्वांट में 35 क्वेश्चंस हैं। 35 क्वेश्चंस के लिए एग्जैक्टली 25 मिनट्स आपको एलोकेट करने हैं। 25 से 1 मिनट भी कम नहीं, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लेना। 25 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस इन क्वांट, बिकॉज वी नीड नॉट अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन। 35 में से 35 किसी को नहीं करने हैं। ऑल्दो आपको 20 क्वेश्चन भी आते होंगे, 25 भी आते होंगे, 30 भी आते होंगे, किसी को 35 भी आते होंगे, लेकिन 25 मिनट्स में क्या 35 क्वेश्चन करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 25 मिनट्स में आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट शुड बी अ गुड अटेम्प्ट, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि मैं कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाऊँ और ओवरऑल स्कोर करने में भी मुझे यहाँ पर फ़ायदा मिले। तो मुझे 35 में से कितने क्वेश्चंस 25 मिनट्स में करने चाहिए वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स सेक्शन वाइज क्वांट में आते हैं, तो ज़रा हम उन पर फोकस करते हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे कि क्वांट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आएगा। तो पहले हम उस डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है क्वांट के पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, DI में 2 सेट, 5-5 क्वेश्चन के 2 सेट, जिसमें कि एक सेट जो है वो टेबल बेस्ड होगा और दूसरा जो सेट है वो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट में से कोई भी एक हो सकता है। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, एरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस। एरिथमेटिक में क्या क्या कवर होता है? एरिथमेटिक में होता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर्स, एलिगेशन, दीज ऑल टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आसान टॉपिक है जिसमें कि आप 5 क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप इस 5 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ अ मस्ट डू पार्ट। दूसरा है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ पर हम अभी बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं DI। DI में आपको 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपको स्पीड मैथ्स अच्छी आनी चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, परसेंटेज के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तभी आप ये DI के 10 क्वेश्चंस को फोकस कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन तो आप इसमें ठीक कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड इन कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द डेटा को समझने में। तो ये 10 क्वेश्चंस में से आप कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक मीडियम, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, इसको हम मीडियम में रखेंगे। एरिथमेटिक में 10 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आप अपने टॉपिक डिसाइड कीजिए। आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, एवरेज। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक्स डिसाइड करने हैं जिसमें आप अच्छे हैं, उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। जो टॉपिक आपका अच्छा नहीं है उसको आप देखते ही क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उससे क्वेश्चन आसान आ जाता है, और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे क्वेश्चन आ जाता है टफ। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड तक ये सोचना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ऑल्दो ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आसान है तो मैं इसे ज़रूर करूँगा, लेकिन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और लेकिन वो टफ़ है, तब आप उसको छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो इस 10 क्वेश्चन को आपको फोकस करना है। अब आते हैं हम
बात करते हैं नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ में 5 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज़ एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो यू शुड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एट लास्ट। 5 के 5 करना ज़रूरी नहीं है, आप इसमें से कुछ भी क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। आपको विद इन 1 मिनट अगर ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाता है, हो जाता है, तो आप इसको करिए, वरना वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। लास्ट में आपको नंबर सीरीज अटेम्प्ट करना है बिकॉज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 35 क्वेश्चंस आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं और एक डिसेंट स्कोर के साथ मेंस में एंटर करें? तो इस 35 क्वेश्चंस में से a good attempt will be 15 to 20. 15 to 20 will be considered as good attempt. अगर आप 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन, और मैं कहूँगा कि 15-16 क्वेश्चन भी आप अगर सही कर लेते हो तो आप क्वांट की कट ऑफ तो क्लियर कर ही लेंगे। उसके साथ आप जो ओवरऑल स्कोर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा आपके क्वांट की वजह से। तो आपको 35 में से क्या टारगेट करना है? केवल 15 to 20 क्वेश्चन। आपको 35 के 35 टारगेट नहीं करने हैं। अगर 35 के 35 25 मिनट्स में आप करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, आपको किसी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आपको बहुत ही चूज़ी होना है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप 15 से 20 क्वेश्चन 25 मिनट में सॉल्व कर पाओ। फिर भी अगर टाइम बचता है तो आप उसके आगे जा सकते हो, लेकिन अगर आपने 15 से 20 पहले कर लिए हैं, आपको पता है कि मेरे 100% ये सही है, उसके बाद ही आप ये सोच सकते हो। लेकिन उससे पहले आप अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश ना करें। आप अटेम्प्ट को लिमिटेड रखें, 15 से 20 के बीच में रखें और एक्यूरेसी पर फोकस करें, क्योंकि आपको पता है कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन किया तो आपको मिलेगा +1, और अगर वही क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया, आपने हिट एंड ट्रायल से कर दिया, आपने गैस कर दिया, तो आपका हो जाएगा -0.25। तो मतलब एक इनकरेक्ट क्वेश्चन करने पर आपको कितने नंबर्स का लॉस होगा? एक जो करेक्ट करना था उसकी जगह वो तो आप नहीं कर पाए, और उसमें से आपके जो करेक्ट स्कोर है उसमें से 0.25 कम हो गया, तो -1.25, और वी कैन से 1.25 का लॉस हो गया आपको एक इनकरेक्ट क्वेश्चन करने पर। तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव रहना है क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते टाइम। आपको फिर ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि आपको 35 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं, और विद 100% एक्यूरेसी। तो आप स्कैनिंग टाइम, क्वेश्चन का स्कैनिंग टाइम क्या होना चाहिए? 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड में हर बंदा ये डिसाइड कर सकता है कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या नहीं, वेदर दिस क्वेश्चन इज़ डूएबल और नॉट। ये अगर डूएबल है तो आप उसे करिए, अगर डूएबल नहीं है छोड़ के अगले क्वेश्चन पे आप प्रोसीड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आप डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि IBPS PO का फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं? लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग। उनमें से कितने लोगों को कितना आता होगा ये भी आपको पता है। तो आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता होगा कि इट्स ऑल अबाउट लक। ये लक पर डिपेंड करता है कि लाखों लोगों में से मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा गुड लक है, अगर नहीं हुआ तो बैड लक है। लेकिन नहीं, ये आपके लक पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। जो कुछ हज़ार लोग सेलेक्ट होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनमें एक डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज स्ट्रेटजी, देयर स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्ज़ाम। मुझे भी जितना आता है, हो सकता है कि किसी और को भी उतना आता हो, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया, दूसरा वाला बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई उस बंदे की स्ट्रेटजी में, या अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? क्वेश्चन सिलेक्शन। बंदे ने क्वेश्चन सिलेक्शन सही से नहीं किया। उसने जो क्वेश्चन डूएबल थे, ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। उसने उस क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट किया जो क्वेश्चन उसे नहीं करना चाहिए था। तो आपको स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी है क्वेश्चन सिलेक्शन की। दूसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टाइम लिमिट पर क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन में इतना टाइम एलोकेट करना है। तो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी आपकी स्ट्रेटजी, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे मैक्सिमम टाइम उसमें कितना रखना है वो हम देखते हैं। आपको टाइम एक क्वेश्चन को जो एलोकेट करना है 1 मिनट।
आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो। लेकिन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 30 सेकंड्स में हो जाए, तो उसका जो 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा बचा है वो आप किसी टफ क्वेश्चन के लिए भी दे सकते हो। लेकिन मेरा एवरेज टाइम मैंने मान के चला कि 1 मिनट, और मेरा टारगेट है 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, तो मैं कितना टाइम दूंगा? 1 मिनट इंटू 20 क्वेश्चंस, 1 मिनट पर क्वेश्चन इंटू 20 क्वेश्चंस, सो दैट मीन्स टोटल इज 20 मिनट्स। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो 25 मिनट्स एलोकेट किए थे, वो 5 मिनट कहाँ गए? वो 5 मिनट कहीं नहीं गए, वो 5 मिनट आपका स्कैनिंग टाइम है। स्कैनिंग टाइम, स्कैनिंग टाइम मतलब जितने टाइम में आप क्वेश्चन को स्कैन करोगे और ये डिसाइड करोगे कि ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं, अगर क्या क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो 5 मिनट कैसे? क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन को कम से कम 10 सेकंड, कम से कम क्या एवरेज 10 सेकंड तो लगेंगे डिसाइड करने में कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं। ठीक है, अगर मैं 10 सेकंड मानकर चलता हूँ और मैं सारे 35 के 35 क्वेश्चन को भी देख कर चलूँ, तो 10 सेकेंड इंटू 35 क्वेश्चन, स्कैनिंग टाइम विल बी 350 सेकेंड्स। एंड 350 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने मिनट्स हो गए? दैट विल बी क्लोज टू 5 to 6 मिनट्स, वी कैन से 5 से 6 मिनट जो आपके जाने वाले हैं स्कैनिंग में जाने वाले हैं। लेकिन आप ये जो टाइम है 5 से 6 मिनट का, ये टाइम बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, ये टाइम का यूटिलाइजेशन है, ये प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटजी है। ये 5 से 6 मिनट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। स्कैनिंग में आप प्रॉपर टाइम दीजिए, आप 10 सेकंड कम से कम एक क्वेश्चन को स्कैन करने में दीजिए, क्या ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है। अगर वो क्वेश्चन डुएबल नहीं है तो आप उसको वहीं के वहीं छोड़ सकते हैं। या फिर देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जिसको मैं देखा और कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैं कर ही दूंगा। दूसरा क्वेश्चन कि इसको मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन तो मेरे से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, उसको तो आपको 5 सेकंड क्या बिल्कुल देखते ही छोड़ देना है। आपको पता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, मुझे ये करना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डाइसी सा हो सकता है। डाइसी इन द सेंस कि मुझे पता है कि फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इफ़ आई गिव इट अ सेकंड थॉट, अगर मैं इसको दोबारा सोचूं तो उसको कर सकता हूं। तो देयर आर द 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन के एक तो डायरेक्टली डुएबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके लिए, दूसरा है कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, और तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का है? थोड़ा डाइसी, कि मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइम और दूंगा तो कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है जो आप बिल्कुल कर सकते हो? किस क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है, जो आपको देखने से पता चल गया कि मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है, ये टॉपिक मैंने किया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन है डाइसी क्वेश्चन, जिसमें कि आप बाद में अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो आप उस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू करने के बाद आप उसको ट्राई कर सकते हो सकता है कि 10 क्वेश्चन 35 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हों जो डाइसी हों, और रिव्यू करने के बाद हो सकता है कि उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आप सही कर पाओ। तो आपको जो टारगेट है, आपका टारगेट है मैं 15 से 20 क्वेश्चन करेक्टली कर पाऊँ। अगर मैं उतना कर पाता हूँ तो दैट विल बी मोर देन एनफ टू टेक मी टू द कट ऑफ मार्क, और कट ऑफ से काफ़ी ऊपर आपको जो स्कोरिंग है, आपको जो ओवरऑल स्कोर करना है, ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में आपका क्वांटिक स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है अगर आप इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, मेरा फाइनल सजेशन आपको जो रहेगा वो सबसे पहला सजेशन है कि आप मॉक टेस्ट जितने हो सकें वो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि विनर वो नहीं होता जिसको बहुत कुछ आता है, विनर वो होता है जो परफॉर्म अच्छा करे। तो आपकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए सबसे अच्छा टूल है मॉक टेस्ट। एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपने आप को जज कर सकते हैं। आप किसी को अपना स्कोर मत बताइए, आप अपने आप को खुद ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, आप ये देखेंगे। दूसरा पॉइंट, कभी भी आप स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस में आने पर कभी भी एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता। तीसरी चीज़, आप यू स्लीप वेल, आप अच्छी नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे सोइए। ईट हेल्दी डाइट, आप अच्छी डाइट लीजिए ताकि आपको नींद कम से कम आए और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम में जाइए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, आपको जो आता है अब वही आएगा,
उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़रूरत जो है वो रिवाइज़ करने की है, जितना आपको आता है यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 35 में से आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 15 to 20। तो आपकी स्ट्रेटजी वही है। तो उसके लिए आपको सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आता है वो सफिशिएंट है, लेकिन आपको प्रॉपर स्कैनिंग टाइम देना है ताकि आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सको जो आपको करने हैं। सेम स्ट्रेटजी अप्लाइज फॉर रीजनिंग एंड इंग्लिश ऑल्सो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।